एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था। उस गांव में रहती थी एक बूढ़ी दादी जिनका नाम था श्यामा दादी। उम्र लगभग 90 साल। गांव के सारे बच्चे रोज शाम को उनकी झोपड़ी के बाहर जमा हो जाते थे ताकि उनसे कोई मजेदार कहानी सुन सकें। श्यामा दादी हर रोज सभी बच्चों को अलग अलग कहानियां सुनाया करती थीं। लेकिन एक दिन एक लड़का जिसका नाम था आरव जिद करने लगा, दादी माँ, आज तो मुझे डरावनी चुड़ैल की कहानी सुननी है। श्यामा दादी पहले तो हंसी, फिर बोली, नहीं बेटा, डरावनी कहानियां सुनकर तुम डर जाओगे। लेकिन सभी बच्चे जोर जोर से शोर मचाने लगे और अंततः दादी ने कहानी शुरू कर दी। एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के अंदर एक वीरान खंडहर और उस खंडहर में रहती थी एक भयानक चुड़ैल जिसका नाम था काली वृंदा। खंडहर में छिपा था उसका खजाना जिसमें थे असंख्य रत्न, हीरे, सोने की अशर्फियां और बहुमूल्य गहने। काली वृंदा अपने खजाने की रक्षा के लिए उस पूरे जंगल में भय का माहौल बनाए रखती थी ताकि कोई उसके पास भी ना आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा जिसका नाम था धीरज, वो उस जंगल में लकड़ी काटने आया। सूखी लकड़ी की तलाश में वो जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया। उसे खंडहर के पास बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ियां दिखाई दी। उसने सोचा, वाह, इससे बढ़िया जलाऊ लकड़ी कहाँ मिलेगी। धीरज खंडहर की सीढ़ियां चढ़ता गया और लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। जैसे ही वो विशाल दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे को छूते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर का नजारा आंखों को चौंधिया देने वाला था। चारों तरफ बर्तनों में भरे पड़े थे हीरे, जवाहरात और अशर्फियां। धीरज हैरान था, ऐसा खजाना उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन तभी एक डरावनी आहट हुई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तेज हवाओं के साथ खंडहर के अंदर घना अंधेरा छा गया। धीरज डर के मारे एक खंभे से चिपक गया। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और सामने प्रकट हुई काली वृंदा। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल अंगारे जैसी, बाल बिखरे हुए और शरीर हवा में तैरता हुआ। धीरज डर के मारे बेहोश हो गया। एक पूरी रात यूं ही गुजर गई। जब उसे होश आया तो वो किसी जंगल के किनारे जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ केवल पेड़ और जंगल की आवाजें थीं। धीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घबराकर अपनी जेब टटोलता है तो उसमें एक सोने का सिक्का मिलता है। उसे लगा, शुक्र है, जान भी बच गई और एक कीमती सिक्का भी मिल गया। वो खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने देखा माँ, पिता, भाई, कोई भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था। वो जोर जोर से बोल रहा था लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो पानी पीने के लिए लोटे में हाथ डालता है लेकिन पानी को छू भी नहीं पाता। अब उसे एहसास होता है शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है या फिर वो अदृश्य हो चुका है। तभी श्यामा दादी सभी बच्चों को झिंझोड़ कर उठाती हैं। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चे गहरी नींद में चले गए थे। लेकिन जैसे ही बच्चों की आंख खुलती है, हर बच्चे के हाथ में एक एक सोने का सिक्का होता है और आरव, जो सबसे ज्यादा जिद कर रहा था कहानी सुनने के लिए, वो कहीं भी नहीं दिखाई देता। दादी माँ रोते हुए इधर उधर उसकी तलाश करती हैं, लेकिन वो लड़का कभी नहीं मिलता। कहते हैं वो रहस्यमयी लड़का बन गया जो चुड़ैल की कहानी में समा गया और तभी से काली वृंदा अपना नया शिकारी तलाश रही है।